चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दीन प्रभु सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे।
चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इंदिरा जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी अच्छी रचना की है गुरु वंदना की। आज के इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करते हैं ऑल द वे फ्रॉम सूरत बाबू भाई को, जो महाराज जी के बहुत ही करीबी रहे हैं, दिव्य परिवार के करीबी रहे हैं। वो अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे और महाराज जी की कुछ लीलाएं सुनाएंगे, जिससे उनकी काफी ठोस बातें होती हैं, जिनसे काफी यहाँ पर उपस्थित प्रेमियों के दिल में प्रेरणा जागेगी। बाबू भाई को बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू भाई को अभी हम आमंत्रित करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। महाशक्ति रूप कल्याणी माता अमृता जी की जय। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार। आज भी आपका आशरा, प्रभु कल भी आपकी आश। घड़ी घड़ी माँ आशरा, शरण पड़ाए दास। सच्चिदानंद भगवान की। बड़ी सौभाग्य की बात है, गुरु महाराज जी की अगाध दया से हम सब प्रेमी भक्तों को लिंक पे और पग पग पे सत्संग का जो लाभ मिल रहा है, ये गुरु महाराज जी की अनन्य दया है। गुरु महाराज जी की दया से हम लोग जब छोटे छोटे थे तब से इनके शरणों में उन्होंने लगाया है हमको। हम डायमंड का काम करते थे। हमारी सोसाइटी में महात्मा गार्गी भाई जी और महात्मा मुक्ता भाई जी दोनों सत्संग करने के लिए आए और हम लोगों ने उनका सत्संग सुना। हमको पता नहीं था भगवान क्या होते हैं, भक्ति क्यों करनी होती है, गुरु क्या होता है, कुछ पता नहीं था। जब सत्संग सुना तो पता चला कि भक्ति किसको कहलाती है, भगवान क्या होता है, गुरु क्या होता है, करना क्या है, नहीं क्या करना है। वो सब सत्संग से ही बातें समझ में आई। उसके बाद ऐसा पता नहीं था कि ऐसा ऐसा ज्ञान होता है और ऐसे ऐसे संतों की अनुभूति अपने अपने जीवन में भक्त कर सकते हैं, ये कुछ पता नहीं था। लेकिन जब उपदेश मिला तब पता चला। पता नहीं उपदेश मिला उस समय इतना अगाध प्रकाश का दर्शन हुआ, इतना अनंतदाद में अंधद्वीप में चले गए। तो जिस दिशा में हम उपदेश लेने बैठे थे उसकी दिशाहीन हो गई, दूसरी दिशा में पूरा आसन घूम गया, पता ही नहीं चला। इतना मतलब गुरु महाराज जी की दया से उपदेश लेते समय इतना अनुभव हुआ। और पहले पहले सन 1974 में गुरु महाराज जी का पहला कार्यक्रम हमको सूरत में मिला। सूरत में गुरु महाराज जी ट्रेन द्वारा
सूरत में दिल्ली से ट्रेन द्वारा सूरत में गुरु महाराज जी माता जी आए थे। और उस समय बग्गी जो होती है घोड़ा गाड़ी, उसमें गुरु महाराज जी की रथ यात्रा रेलवे स्टेशन से लेके सूरत स्टेशन से बगल में सैफ सोसाइटी है, वो सैफ सोसाइटी में गुरु महाराज जी का दिव्य निवास सजाया था। रेलवे स्टेशन से सैफ सोसाइटी तक गुरु महाराज जी की दिव्य शोभा यात्रा, सब भक्त लोग आनंद उत्साह से गुरु महाराज जी को दिव्य निवास पर ले आए रेलवे स्टेशन से। तब गुरु महाराज जी की आयु करीब 25 साल की थी। अपने हमारे जो गुरु महाराज जी है उनकी 25-26 साल की आयु थी गुरु महाराज जी की। और गुरु महाराज जी का तेज इतना तेज था, कोई गुरु महाराज जी की छवि देखता था तो टकटकी लगा के देखता ही रह जाता था। और ऐसा महसूस करता था हर कोई आदमी कि ऐसे व्यक्ति को तो कभी देखा ही नहीं हमने, जैसे गुलाब के फूल जैसा इतना किरण, इनके मुखारबिंद से प्रकाश की किरणें निकल रही थी। गुरु महाराज जी शोभा यात्रा में रथ में बैठे थे, लोग अपना वाहन लेके साइड में खड़े हो जाते थे देखने के लिए कि ये कौन जा रहा है, कितना तेजस्वी महापुरुष जा रहा है। और उस समय सूरत किला के मैदान था, चौक में, वहां गुरु महाराज जी का कार्यक्रम रखा गया था। इतनी पब्लिक आई, किला का मैदान पूरा भर गया और गुरु महाराज जी भी बहुत खुश हुए। इतनी पब्लिक आई, माता जी भी बहुत खुश हुए। और हम लोगों को स्टेज पे बुला के माता जी ने कहा कि आप लोग मानव, ये जो हंसादेश पत्रिका नाम था तब, हमारी पत्रिका का नाम जो मानव धर्म अभी है उसका नाम हंसादेश था। तो श्री जगत जननी माता जी ने हमको प्रेरणा दी कि आप लोग हंसादेश पत्रिका लेके सब लोग पीछे खड़े हैं, उन लोगों को भी बांटो कि उन लोगों को भी पता चले गुरु महाराज जी क्या है। और हमने तब से देखा है कि गुरु महाराज जी की ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति इतनी रक्षा करती है गुरु महाराज जी की, पग पग पे जहां कड़ी धूप होती है वहां छांव हो जाती है जब गुरु महाराज जी पधारते हैं तो। और मुसलधार बारिश गिर रही है और गुरु महाराज जी का कार्यक्रम है तो वहां बारिश रुक जाती है और गुरु महाराज जी का कार्यक्रम शानदार होता है। ऐसा जीवन में हमने गुरु महाराज जी के शरणों में ये सब प्रत्यक्ष अनुभूति की है, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभूति की है। उसके दूसरी साल में बॉम्बे में प्रोग्राम था। बॉम्बे में जन्माष्टमी का कार्यक्रम गुरु महाराज जी ने दिया था और वो जन्माष्टमी का कार्यक्रम में मुसलधार बारिश गिर रही थी, ट्रेनें भी बंद हो गई थी, बसें भी नहीं चल रही थी और गुरु महाराज जी का कार्यक्रम उस समय था। लोगों ने सोचा कि ऐसे मुसलधार बारिश में गुरु महाराज जी का कार्यक्रम कैसे होगा, लेकिन हमको तो थोड़ा अंदर से ऐसा अनुभव था कि महाराज जी का कार्यक्रम नहीं रुक सकता। जब महाराज जी पधारे बॉम्बे तो बारिश बिल्कुल बंद हो गई और कितनी एरिया में बंद हो गई, जहां गुरु महाराज जी का कार्यक्रम होने वाला था वहां से चारों तरफ 5-5 किलोमीटर एक भी बूंद नहीं पड़ रही थी और बाकी के एरिया में मुसलधार बारिश गिर रही थी। और महाराज जी का यह जन्माष्टमी का कार्यक्रम इतना शानदार कार्यक्रम हुआ और हम सूरत से भी 8-9 बस लेके गए थे, सब प्रेमी लोग यहाँ से गए थे। बहुत प्रेमी लोगों में उत्साह था। लोगों ने देखा, रास्ते में देखा, सब जगह पानी भरा था। वहां पहुंच के इतना आनंद आया कि कितना शानदार कार्यक्रम हुआ। तो देखो, प्रकृति ऐसा रूप धारण कर लेती है। महापुरुष जब धरा पे आते हैं ना, तो महापुरुष का साथ देते हैं। रिद्धि सिद्धि नवनिधि प्रकृति सब अधीन हो जाते हैं महापुरुष के, सब अधीन। हम भी जब गुरु महाराज जी का कार्यक्रम होता है, महाराज जी से नजदीक जाते हैं ना, तो हमारे अंदर भी उनका वाइब्रेशन तुरंत काम करता है। कहा है, ऐसा कहा है शास्त्रों में कि जहां जहां महापुरुष बसते हैं ना, वहां से जो दूर उनका वाइब्रेशन इतना काम करता है कि लोगों का दिमाग आनंद प्रफुल्लित हो जाता है, सही मायने में प्रफुल्लित हो जाता है। जो ऐसे महापुरुष का दर्शन करते हैं
उनका जन्मों का जो कर्म होता है वो हकीकत कर्म कट जाते हैं। दर्शनों का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए तो हमारे संत महात्मा हमको एक दर्शन के महत्व के लिए एक बात बताते हैं, सत्संग में सुनाते हैं कि एक समय नारद जी श्री विष्णु परमात्मा के यहाँ गए, प्रणाम करके महाराज जी को पूछने लगे कि प्रभु हमें बताओ कि ये बारंबार दर्शन का क्या मतलब है। तो गुरु महाराज जी ने उस समय, विष्णु परमात्मा जी ने उस समय जवाब नहीं दिया और कहा आप ऐसा करो, अमुक जगह है, वहां पे एक नाली में कीड़ा है, वो कीड़े को आप पूछ के आओ, वो आपको बताएंगे दर्शन का क्या महत्व है। नारद जी गए जहां महाराज जी ने कहा था, जहां गए और ये नाली के कीड़े को पूछा कि भाई दर्शन का क्या महत्व है, हमको कृपा करके बता, मुझे भगवान ने भेजा है। जैसे नारद जी की और कीड़े की एक दृष्टि हुई तो कीड़ा, जो गंदी नाली का कीड़ा था, उसका शरीर पूरा हो गया। तो नारद जी तो आए महाराज जी के पास, विष्णु परमात्मा जी के पास आए और कहने लगे कि प्रभु उसका तो शरीर पूरा हो गया, मैंने उसको पूछा तो उनका शरीर पूरा हो गया, तो कृपा करके आप ही बताओ। तब श्री परमात्मा ने कहा कि नहीं नहीं, आप एक बार एक अमुक जगह है, ये जंगल है, वहां पोपट, ये जो पोपट है, पोपट का बच्चा ने जन्म लिया है, उसको आप पूछ के आओ, वो आपको बताएंगे। नारद जी वहां गए और पोपट का, पैरेट का बच्चा को पूछा कि भी दर्शनों का क्या महत्व है, तो कृपा करके मुझे बता, मुझे भगवान विष्णु परमात्मा ने भेजा है, तू मुझे बता दर्शन का क्या महत्व था। तो उनका शरीर भी तुरंत पूरा हो गया एक दृष्टि होते ही। नारद जी आए, नारद जी विष्णु परमात्मा के पास आए और कहने लगे प्रभु उसका भी तो शरीर पूरा हो गया, आप ही बताओ ना दर्शन का क्या महत्व होता है। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, आप ये जो नगर है, नगर में एक पटेल रहता है, खेड़ूत किसान, उनके यहाँ गऊ ने एक बछड़े को जन्म दिया है, वो बछड़े को आप जाओ पूछ के आओ, वो आपको बता देगा। तो नारद जी गया और बछड़े को पूछा कि भाई दर्शनों का क्या महत्व है, आप कृपा करके मुझे बताओ। तो बछड़े का भी शरीर पूरा हो गया तुरंत। तो नारद जी तो घबरा गए, उसको ऐसा लगा कि जिसको जिसको मैं पूछता हूँ उसका तो शरीर पूरा हो जाता है, मुझे तो ये हत्या लगती है, मेरा तो पाप बढ़ता जाता है। भगवान को जाके कहा प्रभु कृपा करके अब मुझे कहाँ कहीं नहीं भेजो, आप ही मुझे बताओ कि दर्शनों का क्या महत्व होता है। तब नारायण परमात्मा ने कहा नहीं नहीं नारद, अब आप एक जगह जाओ, एक राजा, एक नगर का राजा है, राजा के यहाँ कुंवर ने जन्म लिया है और कुंवर आपको बताएंगे। तो नारद जी तो घबरा गए। नारद जी ने कहा प्रभु ये सब तो दंड देने वाले कोई नहीं थे और इतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन राजा का, कुंवर का जो शरीर पूरा हो जाएगा तो वहां तो मेरे को सजा मिलेगी, आप वहां मुझे मत भेजो। तो प्रभु ने कहा नहीं नहीं जाओ, आपको जवाब मिल जाएगा। नारद जी गए, एक नगर के अंदर गए, राजा के यहाँ गए और जो राजकुंवर पारण्य में झूलता था उसको जाके नारद जी ने पूछा कि कृपा करके कुंवर साहब आप बताओ कि दर्शनों का क्या महत्व होता है। तब एक कुंवर के अंदर से वासा प्रकट हुई और उन्होंने जवाब दिया कि नारद जी अभी आपके समझ में नहीं आई बात। तो कहा कि मुझे नहीं समझ में आई, आप बताओ। तो कि मैं तो एक गंदी नाली का कीड़ा था, आप दर्शन करके आते थे और आपका दर्शन जब मुझे होता था तो वो दर्शनों का पुण्य मुझे मिलता था, तो मेरी जो नरक योनि थी वो पूरी समाप्त हो गई और मैं पक्षियों में तोता जो उत्तम से उसके यहाँ मेरे को जन्म मिल गया। और जब वहां आप आए और परमात्मा का दर्शन करके आए, मैंने आपका दर्शन किया, तो ये दर्शनों से मेरी पूरी पक्षी योनि समाप्त हो गई और मैं एक पशुओं में श्रेष्ठ गौ माता
उसके यहाँ गोधा के रूप में मेरा का जन्म मिला, वहां भी आपका मेरे को दर्शन हुआ, तो ये पूरी पशु योनि मेरी समाप्त हो गई और मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा, उसके यहाँ ये राजकुंवर का जन्म मिला, वही आत्मा में हूं। ये दर्शनों का फल है। मेरा कहने का भाव ये है, वो महापुरुष हमें और आपको मिला है जो नर रूप में, गुरु महाराज जी के रूप में समग्र संसार में ये पवित्र ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, और वो हमारे लिए, हम शिष्यों के लिए हमारे नारायण है। क्यों? कि वो जन्म मरण के जो बंधन है उसको छुड़ाने वाले अगर कोई है संसार में तो गुरु है। क्यों? कि गुरु महाराज जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां सतयुग आ जाता है। 1978 में राधनपुर में कार्यक्रम था, कच्छ में, कच्छ भुज में राधनपुर, और बैसाख का समय था, गर्मियों का समय था। गुरु महाराज जी ने राधनपुर में जब कदम रखा, जब महाराज जी की गाड़ी राधनपुर में पहुंची तो राधनपुर में प्रकृति ने सुंदर रूप धारण कर लिया। इतनी धूप पड़ रही थी कि दोपहर में लोग घर के बाहर नहीं निकलते थे। कच्छ भुज, ज्यादा से ज्यादा गर्मी अगर इंडिया में पड़ती है तो कच्छ भुज में ही पड़ती है, वहां राधनपुर में पड़ती है। उस समय का कार्यक्रम था। तो जब महाराज जी ने वहां महाराज जी गए तो प्रकृति ने ठंडा गार रूप धारण कर लिया। बादल पूरे आसमान से, बादल से, उस प्रोग्राम में मैं भी था। महात्मा नारायणानंद जी, महात्मा फकीरानंद जी, महात्मा प्रेम विवेकानंद जी, वो लोग भी थे। ये जो मैं बता रहा हूँ, जितनी बात बता रहा हूँ, आंखें देखी बात बता रहा हूँ, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूँ मैं। उस समय हमने देखा वहां के लोग ऐसा समझ रहे थे कि कोई नया प्रचार करने के लिए कोई राजनेता आ रहा है, कि कोई, मतलब अलग अलग लोगों के दिमाग में बात थी कि कोई हमारे नगर में आ रहा है और हमारा सब, मतलब धर्म बदलने के लिए आ रहे हैं, ऐसा लोगों के मगज में था। तो लोग विरोध करने के लिए तैयार थे। लेकिन जब महाराज जी वहां पधारे और वातावरण ने पलट दिया, पूरा पलट दिया, लोगों के मन में हो गया कि ये क्या हो गया। ऐसे समय में ऐसा ठंडा गार तो कभी नहीं होता था राधनपुर। एक, मतलब कौन महापुरुष आ गए हमारे नगर में। और शाम का सत्संग जब चालू हुआ, तो सत्संग में जब महात्मा प्रेम विवेकानंद ने पहले सुनाया, उसके बाद फकीरानंद जी ने सुनाया, उसके बाद नहीं, नारायणानंद जी ने उसके बाद सुनाया। नारायणानंद जी ने सत्संग सुनाया तो नारायणानंद जी का सत्संग सुन के लोग पानी पानी हो गए। और हमारे जो महात्मा नारायणानंद जी थे, उनकी सत्संग की जो सटा थी वो पत्थर पिघल जाता है। ऐसी पवित्र उनकी वाणी थी कि लोगों के हृदय को टच कर जाती थी। उस समय जो लोग ऐसा समझते थे कि धर्म बदलने के लिए हमारे नगर में कोई आ गए हैं और उनका कार्यक्रम हमें नहीं होने देना है, इसीलिए वो लोग ठेलों के अंदर सर्प को भर के आए थे। उन लोगों को सत्संग नहीं करने देना था। उन लोगों को ऐसा था कि जब सत्संग महाराज जी का चालू होगा ना, तब हम थैलियों का मुंह खोल देंगे और सर्प निकलेंगे अंदर से, तो मतलब पूरी सभा बिखर जाएगी। ऐसा दिमाग में लेके आए थे वो लोग। लेकिन जब नारायणानंद महात्मा जी का सत्संग सुना ने उन लोगों ने, तो उन लोगों ने कहा, हृदय पलट गया और वो लोग ऐसा महसूस करने लगे कि हम क्या पाप करने के लिए चले थे यहाँ। ये तो कोई धर्म बदलने की बात तो है नहीं, ये तो हमारी ही बात करते हैं, ये तो हमको ऊपर उठाने की बात है। उसमें हम ऐसा पाप करेंगे तो हमारी क्या गति होगी। हम देखो, आप नहीं मानोगे, हम थे उस प्रोग्राम में। वो लोग महाराज जी के पास नतमस्तक होकर माफी मांगने के लिए आए और बताया उन्होंने कि हम थैलों भर के ये सर्प लाए थे। मालिक, महाराज जी, हम सत्संग यहाँ नहीं करने देना का भावना से हम आए थे, लेकिन हमने जब ये देखा ने
तो हमारा हृदय पलट हो गया और हमें क्षमा करे। गुरु महाराज जी का अच्छा अच्छा ठीक है। सत्संग में सब लोग, सत्संग शानदार कार्यक्रम हुआ। और वहां का जो मुगल राजा था उसका महल है, वो महल के अंदर महाराज जी को दिव्य निवास, महाराज जी का दिव्य निवास बना दिया और महाराज जी को महलों के अंदर रखा। और 2 दिन का कार्यक्रम हुआ और ऐसा शानदार कार्यक्रम हुआ, पूरा राधनपुर में एक लहर सी फैल गई कि कोई महापुरुष संसार के अंदर आए हैं और उनके शरणों में जाने के लिए कल्याण हमारा है। और बात भी ये है कि देखो अभी हम लोग इतने भाग्यशाली है कि हम गुरु महाराज जी के शरणों में है। हमारे कई जन्मों के एक कुकर्म कट रहे हैं और हम पवित्र भावना से कलयुग में भी हम सतयुग में जी रहे हैं। क्यों? कि ऐसे महापुरुष के शरणों में है हम, हमारे ऊपर ऐसे महापुरुष की छत्र छाया है, वो बहुत बड़ी बात है। हमने देखा है, अरे हमारे साथ भी एक घटना हो गई थी। अपर दुबई वाले परेश भाई है, परेश भाई के साथ मैं काम करता था। उस समय परेश भाई के यहाँ लूट हुई, उनका पूरा जो था ऑफिस में कुछ सब कुछ चला गया उसका। और मेरे यहाँ से सूरत मेरी ऑफिस से वो खरीदी करता था, तो मेरा भी उसका गया तो भी मेरे पास भी कुछ नहीं रहेगा। उनका जब मेरे पास फोन आया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो उसका फोन रखते ही मैंने तुरंत गुरु महाराज जी को फोन किया। मैंने महाराज जी को फोन किया, मैं कि मालिक ऐसा है, मैं दुबई का एक हमारे गुरु भाई है परेश, उनके साथ काम करता था और उसका ऐसे ऐसे लूट गया, तो मेरे पास तो इतना है नहीं और 1,25,00,000 रुपया मुझे लेना है उससे, और मेरे पास इतना है नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं अब मैं कैसे करूं, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। महाराज जी ने मुझे क्या कहा पता है? महाराज जी ने उस समय मुझे कहा, अरे तू रो मत, तेरा कुछ नहीं गया, तू भजन कर। देखो आप नहीं मानोगे, तीसरे दिन परेश भाई का सब कुछ लूटा हुआ माल वापस आ गया। और उसका जब फोन आया, तब मैं शनिवार सत्संग में बैठा था, मैत्री भाई जी सत्संग सुना रहे थे, तो जैसे उसका फोन आया तुरंत मैंने भाई जी को कहा, भाई जी सालू सत्संग में भाई जी को मैंने कहा परेश भाई का फोन आया और उसका लूटा हुआ माल सब वापस आ गया। यहाँ सब प्रेमी भी चिंता कर रहे थे, करे गुरु महाराज जी की दया हो गई, मतलब गुरु महाराज जी का एक भक्त फंस गया था, उसको मतलब निकल गया फंस। तो देखो सब में लहर आ गई है। तो ये बात कहने की मेरी बात ये है कि महाराज जी ने तो 3 दिन पहले मुझे कह दिया था कि तेरा कुछ नहीं गया, तू भजन करे। कौन शक्ति है ये महाशक्ति है संसार में। हमने तो पग पग पे रक्षा देखी है, उनकी दया देखी है। वो तो जो बात कर रहा हूँ वो बात एकदम मतलब 100% सत्य बात कर रहा हूं मैं, कि मैंने तो उसकी पग पग पे दया देखी है। और होता भी ऐसा है, हर युग के अंदर जो जो महापुरुष संसार में आए, वो महापुरुष के कार्य में जो जुड़ जाते हैं, उनकी रक्षा का भार उनके सर पे आ जाता है और उनकी पग पग रक्षा होती है। हमारे मीराबाई देखो, शरण ग्रही गुरु महाराज जी की, तो पग पग पे उनकी रक्षा हुई। हमारे नरसिंह मेहता देखो, शरण ग्रही गुरु महाराज जी की, तो उसकी पग पग पे रक्षा हुई। जितने भी संत सुरमा अवतारी ओलिया पुरुष जितने भी संसार में आए, उन्होंने महापुरुष की शरण ग्रही महापुरुष को हृदय में स्थान दे दिया, तो समझ लो माला माल हो गए, सब माला माल हो गए। हम और आप भी बड़ भागी है कि हमको गुरु महाराज जी समझ में आ गए हैं और सदैव गुरु महाराज जी हमको पकड़ के रखे। हमारे में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हम गुरु महाराज जी को पकड़े और पूरा जीवन निभा सके, नहीं, लेकिन वो जब हमें पकड़ लेते हैं ना, तब हम पार उतार देते हैं। तो वो पग पग पे संत महात्माओं को भेज करके हमें उनके शरणों में लगाए रखने का पग पग पे महाराज जी परिश्रम कर रहे हैं। और हम जैसे असंख्य जीवों को गुरु महाराज जी ने अपने शरणों में लगाया, 1 2 5 नहीं, पूरे विश्व में गुरु महाराज जी का करोड़ों मेरे और आप जैसा
भक्त लोग गुरु महाराज जी के साथ जुड़ गए हैं और करोड़ों का गुरु महाराज जी ने उद्धार किया है। गुरु महाराज जी जब 1975 में मेरे को उपदेश मिला, जब महाराज जी गादी पे आए थे, जगत जननी श्री माता जी ने महाराज जी को राज तिलक किया, गादी गुरु महाराज जी को सौंपी और गादी का तिलक किया और गुरु महाराज जी को मुंगुट पहनाया जगत जननी माता जी ने। और गुरु महाराज जी ने उस समय जब जो समग्र हमारे जो संस्था है उसके कार्यकर्ताओं और सेवक भक्तों प्रेमियों और संत महात्माओं का बड़ा कार्यक्रम रखा था, वो कार्यक्रम में गुरु महाराज जी ने एक बात सुनाई थी। वो बात संत महात्माओं के द्वारा हमने सुनी थी, वो बात आज भी हमें याद है कि वो बात गुरु महाराज जी ने ऐसा कहा था उस समय कि जिनका गुरु महाराज जी के शरणों में और दरबार में जिनका मन लग रहा है वो गुरु महाराज जी के दरबार में आकर के सेवा करे और अपना तन मन धन धन्य करे, और जिनका मन नहीं लग रहा है दरबार में वो अपने घरों में जाए और परम पिता परमात्मा का भजन करे और अपना कल्याण करे। उसके बाद गुरु महाराज जी ने कहा, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि हमारा ये भूमि हमारा आश्रम होगा और आसमान सत होगा। ये गुरु महाराज जी की बात। उस समय इतना प्रसार नहीं था, उस समय इतने लोग नहीं लगे थे गुरु महाराज जी के शरणों में। हमारे सूरत में भी सत्संग होता था तो हमें 15-20 आदमी इकट्ठे होते थे शनिवार के दिन। आज 200, 500, 250 हो जाते हैं। एक मतलब छोटा बड़े कार्यक्रम में 5000, 4000 आदमी भी आ जाते हैं। इतने भक्त मतलब सूरत के अंदर हजारों भक्त हो गए आज तो सूरत के अंदर, प्रेमी हो गए। उस समय नहीं थे। उस समय महाराज जी ने कहा था एक दिन ऐसा होगा कि भूमि हमारा आश्रम होगा और आसमान सत होगा। देखो आज पग पग पे आश्रम है, हर एक कस्बे में, हर एक नगर में, हर एक जिले में गुरु महाराज जी का आश्रम है। और कोई जगह गुरु महाराज जी ने नहीं छोड़ी जहां उसने सत्संग का दौर नहीं पहुंचाया। उनके संत महात्माओं को भेज करके कहीं दूर दूर, कहीं ये सत्य का दूर दूर तार पहुंचाया। देखो इसलिए हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं ना कि 7 दीप 9 खंड में सदगुरु फेंकी दूर, वहां पर हंसा न सड़े तो श्री सदगुरु का क्या दोष। गुरु महाराज जी ने तो उनकी तरफ से अगाध परिश्रम करके हमारे तक कोई न कोई द्वारा, कोई न कोई संत द्वारा, कोई प्रेमी के द्वारा, किसी ने द्वारा हमको उनके शरणों में लेने की कोशिश की। लेकिन जीव होता है ना, जो चतुर्बुद्धि होता है ना, वो परमपिता परमात्मा के शरणों में नहीं लग सकता। वो बुद्धि लगाता है और वो वहां बुद्धि का विषय नहीं है। इसीलिए हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं कि प्रेम गली अति साकड़ी, तामे दो न समाये, मैं हूं वहां हरि नहीं और हरि है वहां मैं मिट जाए। जहां जिसके हृदय में हरि है वो उसकी आज्ञा के किले में रहते हैं। और जो गुरु महाराज जी की आज्ञा के किले में रहते हैं उनको 3 लोग डर नहीं। अच्छा बुरा समय में से प्रचार होता है जीवन, लेकिन उनको कोई डर नहीं रहता है। क्यों नहीं डर रहता? क्यों कि वो गुरु महाराज जी की आज्ञा के किले में है। और हम सबको गुरु महाराज जी के आज्ञा के किले में रहना है। और हमारे से जितना ज्ञान का प्रचार होए इतना हमें करना चाहिए। जितनी हमारी तन से हम मजबूत है तो ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। अगर धन से हम मजबूत है तो ये ज्ञान का दौर बढ़ाने के लिए हमारे धन का खर्च करना चाहिए। अगर तन और धन दोनों नहीं है तो हमें परम पिता परमात्मा का भजन करना चाहिए। इतना भजन करना चाहिए, इतना भजन करना चाहिए कि दूसरे को पता चले कि ये श्री सतपाल जी महाराज का शिष्य है। तन मन धन तीनों द्वारा हम सेवा कर सकते हैं। कोई कहता है कि मेरे पास ये नहीं तो आप ये इससे करो, ये नहीं है तो इससे करो, और ये नहीं है तो इससे करो, लेकिन हम कर सकते हैं गुरु महाराज जी का कार्य। गुरु महाराज जी का कार्य में हम जी जान से हमें लग जाना चाहिए। जितनी बने इतनी सेवा करनी चाहिए। गीता में तो भगवान कृष्ण परमात्मा ने साफ शब्दों में लिखा है कि जो जीव खुद की
कमाई है उसका 10वां हिस्सा, परिवार का सबका पालन पोषण करते हुए जो धन बचता है उसमें से 10वां हिस्सा धर्म के कार्य में जो लगाता है, वो अपने बुरे कितने भी कर्म बुरे के बुरे कर्म होते हैं, कर्म काट देता है। वो धन उसका काम उसको फूल जैसा बना देते हैं संसार में। और वो सही मायने में संसार में ऐसे जीव महान होते हैं कि जो धर्म के कार्य में खुद का धन लगाते हैं। इसीलिए देखो, कबीर साहब थे हो गए हमारे गुजरात में, कबीर साहब भरूच में जिनका आश्रम था, कबीर साहब ने कहा है कि कुछ नहीं है तो कर्ज करके भी व्यक्ति गुरु महाराज जी की सेवा करनी चाहिए। क्यों? कि उसमें उनका कल्याण है। ये नर जन्म बार बार नहीं मिलता, यह जन्म बार बार नहीं मिलता। असंख्य यातनाओं से निकला है जीव, तब ये मानव शरीर मिला है। और मानव शरीर मिलने के पश्चात अगर हम हमारी आत्मा के तरफ ध्यान नहीं देते हैं और ये सकाळ चौंदनी में बह जाते हैं, तो समय निकल जाता है। समय निकल जाता है, समय निकलने के पश्चात हाथ में कुछ नहीं रहता है। कबीर साहब ने कहा है कि श्वास श्वास सुमिरन करो, बिरथा श्वास मत खोई, न जाने इन श्वास का आवन होय न होय। हर एक श्वास में परमपिता परमात्मा का भजन सुमिरन करो और गिन गिन उनको सौंप। उन्होंने दिया है जो श्वासा, वो गिन गिन उनको सौंपो। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजाया ढोल, श्वासा खाली जाते हैं 3 लोग का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास भी जाए, 3 लोग नपट तरे काहे धूली मिलाए। धूल में मिलता मतलब जो मनमुख है उनकी श्वासा धूल में मिल रही है, जो गुरुमुख है उनकी श्वासा सार्थक है। क्यों? कि वो जीता है संसार में। संसार के जो लोग हैं इस टाइप का ही उसका जीवन होता है, लेकिन वो निराले होते हैं, वो अंदर से आत्मा का मित्र होता है। और जो मनमुख है वो खुद की आत्मा का शत्रु है। क्यों? कि वो अधोगति के मार्ग पर उनकी आत्मा चली जाती है। इसलिए गुरु महाराज जी का उसके बाद कार्यक्रम था पूना में कार्यक्रम था महाराज जी का। देखो महाराज जी भी भक्तों की बात का कितनी ध्यान में लेते हैं, वो बात मैं बताता हूँ आपको। पूना में गुरु महाराज जी का कार्यक्रम था। आज से लगभग वो भी तो 40 साल हो गया, लगभग 40 साल जैसा, मतलब 38-40 साल। तो उस समय मैं गुरु महाराज जी के शरणों में बैठा था। मैंने महाराज जी को कहा, मैंने कहा मालिक ऐसा है कि आप पवित्र ज्ञान दे रहे हैं और आप धरा धाम पे आए। वो हमारा जिला है अमरेली, सौराष्ट्र में। वहां तो लोगों को पता भी नहीं है कि सतपाल महाराज कौन है और क्या है, गुरु है, कैसे है, ये पता ही नहीं है लोगों को। तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा तेरे अमरेला में क्या आबादी कितनी है? महाराज जी ने मेरे को पूछा तेरी अमरेला में कितनी आबादी है? तब समझ लो कि 60-70 हजार की आबादी अमरेली जिला में थी। तो महाराज जी ने, मैंने कहा कि इतनी आबादी है। महाराज जी ने अच्छा, महात्मा टीकानंद जी को तुरंत बुलाया महाराज जी ने। अरे महात्मा जी इधर आओ, ये क्या कह रहा है? महाराज जी कहे कि अमरेली में उसकी अगल बगल में तो मतलब कोई आश्रम नहीं है और वहां तो लोगों को पता भी नहीं है, और बात भी सही है। महात्मा जी ने कहा हाँ मालिक बात भी सही है, वहां तो मतलब कोई नहीं है। अच्छा तू जा, वहां हमारा एक आश्रम चालू करे। तुरंत अगले हफ्ते में महात्मा गुलाब भाई जी को और दोस्त भाई जी को भेजा अमरेली। और अमरेली माणिकपुरा सोसाइटी से उनमें गायत्री निवास एक ब्राह्मण का मकान था, उसमें 2 रूम भाड़े की रखी और वहां शाखा चालू किया। तो अगल बगल वाले गामड़े छोटे छोटे गांव के लोग से
वहां तक ज्ञान पहुंचने लगा। और कुछ समय किराए के मकान में आश्रम रहा। उसके बाद एक व्यक्ति प्लॉट देने के लिए तैयार हो गया, जिन्होंने भूमि दान कर दी, और वहां के प्रेमियों ने जोर लगाया, और आज देखो सुंदर आश्रम का निर्माण हो गया वहां। और कई अगल बगल वाले गांवों में ज्ञान का प्रचार हो गया। मेरा कहने का भाव ये है कि महापुरुष तुरंत जो जो बात धर्म की ध्वजा फहराने की है उसको तुरंत एक्शन लेता है, लेट को नहीं करता। और देखो गुरु महाराज जी के साथ कई कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला। एक बार जब महाराज जी शुरू में पहले पहले कांग्रेस पक्ष में महाराज जी जुड़े, महाराज जी को राज्य क्षेत्र के अंदर कदम नहीं रखना था, लेकिन बड़ी जबरदस्ती से लोगों ने महाराज जी को राज्य क्षेत्र के अंदर कदम रखाया। जब महाराज जी को टिकट मिली, महाराज जी को टिकट लेके पंजाबी बाग आश्रम में आए महात्मा नारायणानंद जी, और वो लोग खड़े थे 9 नंबर के ऑफिस में पंजाबी बाग में। और महाराज जी ने गाड़ी से नीचे कदम रखा, और महाराज जी ने कहा, देखो नारायणानंद, हमने तो हमारी इज्जत दाव पे लगाई है, देखते हैं जनता जनार्दन कितना साथ देती है। गुरु महाराज जी का शब्द ये। महाराज जी ने तब कहा, देखो महाराज जी और आज तक जितने भी महापुरुष संसार में आए, तो उन्होंने राज्य क्षेत्र और धर्म क्षेत्र दोनों के अंदर ध्यान दिया। जितने भी महापुरुष है, श्री रामचंद्र परमात्मा आए तो उन्होंने राज्य भी संभाला और धर्म क्षेत्र भी संभाला। श्री कृष्ण परमात्मा आए तो उन्होंने राज्य क्षेत्र भी संभाला, धर्म क्षेत्र भी संभाला। रामापीर संसार में आए तो उन्होंने राज्य क्षेत्र भी संभाला, धर्म क्षेत्र भी संभाला। आज गुरु महाराज जी संसार में आए हैं तो उन्होंने भी राज्य क्षेत्र भी संभाल रहे हैं और धर्म क्षेत्र भी संभाल रहे हैं। महापुरुष जब संसार में आते हैं तो हर तरीके से जीव को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हम है कि उसके अंदर ध्यान नहीं देते हैं तो रह जाते हैं। और जो लक्ष्य में ले लेते हैं बात, वो माला माल हो जाते हैं। ये जन्म धन्य बन जाता है उनका, ये जन्म सार्थक उसका बन जाता है। तो ये है बात गुरु महाराज जी की। लखनऊ में उस समय महाराज जी का कार्यक्रम हुआ। भूलभुलैया ग्राउंड है लखनऊ में, बहुत बड़ा ग्राउंड है। आज से 30 साल पहले उस समय ऑटो रिक्शा, ये लखनऊ भूलभुलैया ग्राउंड है, उसका ये गेट से उधर के गेट जाने के लिए 3 रुपया फेरा का लेता था एक आदमी का। इतना बड़ा ग्राउंड था और 3 रुपये का बड़ा मतलब महत्व था उस समय, बड़ा मूल था 3 रुपये का। मैं बलवंत भाई, हम 4-5 भक्त लोग गए थे वो कार्यक्रम में। ये जितनी भी मैं बात बता रहा हूँ वो आंखें देखी और जीवन में जो अनुभूति की है वो बात बता रहा हूँ, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं मैं। उस समय भी एकदम गर्मियों का मौसम था और भूलभुलैया ग्राउंड में दोपहर का कार्यक्रम था, रैली का कार्यक्रम था। तो रैली का कार्यक्रम दिन में ही रहता है, तो रैली का कार्यक्रम था। लोगों ने ऐसा सोचा कि ये इतनी धूप में, एक कड़ी धूप में कौन रैली में जाएगा। पर उस समय भी प्रकृति ने ऐसा रूप धारण कर लिया कि पूरा आसमान बादलों से ढक गया और एकदम ठंडी हवा। दोपहर का 1 बजे थे, 1 बजे इतनी ठंडी गार हवा चली। तो उस समय भी लोगों ने लगा, वो आप नहीं मानोगे, इतना बड़ा ग्राउंड, भूलभुलैया ग्राउंड, पूरा ग्राउंड पब्लिक से भर गया, पूरा ग्राउंड भर गया। इतनी पब्लिक आ गई और इतना शानदार 6 बजे तक कार्यक्रम हुआ। 1 बजे से लेकर 6 बजे 5 घंटा इतना जोरदार कार्यक्रम चला। और लोगों ने ऐसा, तब भी लोगों ने ऐसा महसूस किया कि ये कौन हो सकते हैं, कि प्रकृति कितनी उनकी रक्षा करती है। तो मैंने देखा है गुरु महाराज जी के शरणों में, गुरु महाराज जी की प्रकृति पग पग पे इतनी रक्षा करती है। ये महापुरुष है संसार के, ये महामानव है संसार के, और उनका बनाया हुआ बगीचा है।
और इनका बगीचा की रखवाली करना उनका जो दायित्व है वो पूरा पूरा निभा रहे हैं। गुरु महाराज जी में कोई फर्क नहीं पड़ा है आज तक। हमारे और हमारे जैसे कितने जीवों में फर्क पड़ जाता है, लेकिन गुरु महाराज जी में कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरु महाराज जी जो कहते हैं वो ही करते हैं। उनका मन, वचन और कर्म गुरु महाराज जी का एक है। हमने गुरु महाराज जी का देखा कहना कुछ करना कुछ, और वो बात गुरु महाराज जी की नहीं है। वो सतपाल जी महाराज है, संपूर्ण सत्य के पालक है, उसका नाम ही सतपाल महाराज है। जब 11 दिन के थे, उनका नामकरण करने के लिए काशी के पंडा लोग आए। महात्मा लोगों से बात सुनी है, ये मैं ये कहता हूं आपको। तो काशी के पंडा लोग ने कहा श्री हंसदेव को कि जय हंसदेव, आप ऐसा मत समझना कि आपका बालक है, ये तो पूरा विश्व को कंधा देने वाली शक्ति आपके यहाँ प्रकट हुई है। उस समय जो कागराशी पढ़ाई किया हुआ जो काशी के पंडा था, उन लोगों ने श्री हंस जी महाराज को उस समय ऐसा कहा था। गुरु महाराज जी के नामकरण करने के लिए आए ना, उस समय श्री आनंद कंद सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, उन्होंने तब नाम रखा ना, तब उन्होंने वो भी चर्चा की कि उनका नाम ये हम क्यों दे रहे हैं आपको। आपको पता है ये समग्र संसार के अंदर सत्य के पालक होंगे, ये सत्य के पालक होंगे। उसका नाम आनंद कंद सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, उसका नाम सतपाल महाराज रखा। तो ये गुरु महाराज जी हमारे हैं। ये ऐसे गुरु महाराज जी हम लोगों को मिले हैं, धन्य भाग्य है हमारा। पूरे जीवन शेला श्वास तक हम गुरु महाराज जी को हृदय में धारण करके रखे, हम धन्य धन्य हो जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे इनकी जिसके शरणों में हम है, वहां से आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओतप्रोत होकर के जी जान से उनके कार्य में हम लग जाए, और वही कल्याण का मार्ग है। न अन्य पंथा विद्यते अनाय, दूसरा कोई पंथ ही नहीं है। यही पंथ है हमारी आत्मा का कल्याण करने का, यही मार्ग है। कहीं हमें जटाधारी मठाधारी पर्चे वाले हथेली में परमात्मा दिखाने वाले किसी के संगुल में फंसना नहीं है हमें। गुरु महाराज जी की आज्ञा के किले में बंधे रहो। उनकी आज्ञा हमारे लिए है सुबह शाम परम पिता परमात्मा का भजन करे, ज्ञान का प्रचार करे, आए हुए संत महात्माओं का पूरा पूरा साथ दे। हमारे गुरु महाराज जी जो संतों को भेजता है, उसको हम गुरु महाराज जी का ही रूप समझे। हम ऐसा नहीं समझे कि ये साधु है, नहीं, ये खुद गुरु महाराज जी है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने भेजा है हमारे लिए। उन्होंने जो संत हमारे बीच आते हैं, जो गुरु महाराज जी का हमारे लिए संत महात्मा भेजते हैं, वो संत महात्माओं को हमें हमारा गुरु महाराज जी समझना चाहिए। ये गुरु महाराज जी का रूप है। ये गुरु महाराज जी ने उनका रूप हमारे और आपके बीच में भेजा है। એટલે हम हमारे संत महात्माओं की भी इतनी इज्जत करें, जी जान से, तन मन धन से उनकी सेवा करें, और ज्ञान की डोर बढ़ाने में हम पूरा पूरा सहयोग दे, और हमारा जीवन धन्य बनावे। क्यों कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन सर चला एक बांधा जाए जंजीर। हम जंजीरों में क्यों बंधे? गुरु महाराज जी ने हमको सिंहासन भी पर ही बिठा दिया है, तो हम इनकी आज्ञा के किले में रह करके हमारा जीवन का कल्याण करके ही संसार से जाए। बस जी जान से गुरु महाराज जी के शरणों में हम सब लग जाए और इतना ज्ञान का प्रचार करें। कहते हैं बहते को लगाओ ठोर, न माने तो इनके हाल पे उनको छोड़ दो। जो बह रहे काल के मुख में जा रहे, उसको गुरु महाराज जी की दया से उनका सत्संग सुनाओ और ज्ञान की दिशा में मोड़ने की कोशिश करो। नहीं मुड़े तो उनके हाल पे हम छोड़ सकते हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज जी की हम सबके लिए यही आज्ञा है। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बाबू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी सुंदर बात बताई। मेरे मन में भी काफी एक दो प्रश्न एक्चुअली 3-4 दिन से थे, आपने अपने मनस्मरण से उनका भी जवाब दे दिया। तो महाराज जी किसी न किसी तरीके से जवाब दे ही देते हैं। चलिए हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और फटाफट
प्रतिमा जी को बुलाते हैं, जो पिछले हफ्ते से वेट कर रही हैं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रतिमा जी। प्रेम से बोले सद्गुरु महाराज की जय। मेरा आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हेरा नहीं जमाना मंजिल भी मिल रही है। अब क्या बताए मोहन आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुनगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम से बोले सतगुरु महाराज की जय। बोली आनंद कंद भगवान की जय। समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्रतिमा जी ने बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। हम ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सुविद्या भाई जी को सादर प्रणाम करते हुए उनको आमंत्रित करते हैं अपना सत्संग हमें सुनाने के लिए। अखंड मंडलाकार व्याप्तमहि चराचरम् तत्पदं दर्शितमहीन तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः नमः तस्यै नमो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सांची दरबार की श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की असीम अनुकंपा से 2024 का पहला सत्संग हम सब लोग सुन रहे हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। श्री गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से ये वर्ष भी हमारा आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़े, ऐसी मेरी मंगल कामना। लोगों ने खूब पूरजोश में 2024 का वेलकम किया, पर हम सब जानते हैं कि सत्संग जो एक ऐसा
माध्यम हमको मिला है कि कोई भी हमें क्षण मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, त्योहार मिलता है, हम उसको आध्यात्मिक उन्नति के रूप में हमेशा उपयोग करते हैं। अभी नए साल के थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ पर एक भगत आए 2024 का कैलेंडर लेकर के। फिर मेरे को कहते कि भाई जी ये 365 दिन की गिफ्ट लेकर के आया हूँ आपके लिए। मैंने कहा बहुत अच्छा है। और सचमुच में देखा जाए तो भगवान ने एक और अपॉर्चुनिटी दी है, एक तक दी है, ताकि कहा कि हम कुछ नया करें। तो नया का अर्थ क्या होता है कि न या अभी जो अब तक नहीं किया हुआ है उस पर गौर करके अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना है। वैसे तो कहा कि ये तक जो है हमें अपने अध्यात्म के जीवन के लिए करनी है, और ये यात्रा जो है हमारी चल रही है। अभी जैसे आदरणीय बाबू भाई ने श्री गुरु महाराज जी बहुत पीछे से जो महाराज जी जब गुरु गद्दी संभाली तब से काफी हमें संस्मरणों को बताया, अपने साथ शेयर किया। और उस यात्रा में हमने एक पाया कि गुरु महाराज जी समय समय पर हमें एक मैसेज, एक संदेश देते रहते हैं। जैसे कहा कि हम यात्रा पे चले हैं, या तो हम टूर पे चले हैं, या तो गाड़ी से जा रहे हैं, तो समय समय पर हमारे रोड की साइड में एक माइलेज बताता है कि भाई आपको जहां पहुंचना है इतनी दूरी पर है, या तो फिर कहते कि आपका डेस्टिनेशन है वो इस दिशा में है। और उसको देख देख करके, उसको पढ़ पढ़ करके हम धीरे धीरे अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से श्री गुरु महाराज जी ने भी हमें कहते हैं स्वयं के मुखारबिंद से हमें बताते रहते कि भाई आगे कहाँ तक जाना है। और फिर कहते कि संत महात्मा के सत्संग के माध्यम से भी हमें एक कांस्टेंट मार्गदर्शन मिलता रहता है, और उसके जरिए हमें इसमें आगे बढ़ते रहना है। और ये जो यात्रा हमारी चल रही है, जैसे वैसे तो कहा है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। कि गुरु महाराज जी की हम सब पर एक बहुत बड़ी दया है, और उन्होंने एक बड़ी असीम अहेतु की कृपा हम पर की है कि हम सबको ज्ञान मिला हुआ है। और जिस दिन से ज्ञान मिला ज्ञानी बन गए, जब से हंसादेश पढ़ा हम हंसादेशी बन गए। तो कहते हैं कि वो ज्ञान हमको मिला हुआ है। पर ये जो ज्ञान की बात है, कभी कभी बैठ करके सोचने को मजबूर करता है कि गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया, और हम सब जानते हैं कि वो तो बड़े भाग्य की बात है, हमारे पुण्य उदय हुए कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हम लगे और उनकी भक्ति के अंदर हम अपने आप को लगाए। पर एक जो हिस्सा है, कहते हैं गुरु महाराज जी ने सबसे बड़ा तो हमारे पर एक उपकार कर दिया, दया कर दी कि हमें ज्ञान दे दिया। पर एक छोटा सा हिस्सा गुरु महाराज जी ने हमारे पर छोड़ दिया। कहते कि उस ज्ञान में आगे बढ़ना है, और कहते कि यही ज्ञान में आगे बढ़ने में जो है हमारे पास हमारे अंदर में, कहते कि हम इसमें जो है पीछे हटते हैं। तो मेरे को लगता है कि 2024 में कई लोग कहते कि एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि भाई ये साल हमारा इसके लिए है। तो मैं सोचती हूँ कि हम सब श्री गुरु महाराज जी को शिष्य है, हम भी कुछ करें,
और हम भी क्या करें। तो कहते कि हमारी यात्रा कहाँ पर धीरे धीमी हो रही है, क्यों वो ज्ञान की वो जोत और लौ अभी तक जैसी जलनी चाहिए वैसी नहीं जल रही है। तो कहते कि उसके लिए हम सबको जो है आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कहा कि गुरु महाराज जी ने तो ज्ञान की गंगा बहा दी है। गुरु महाराज जी का एक कहते कि आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिल रहा है, पर कहीं पर एक कहते नहीं कि कमजोरी रह रही है। तो वो पोर्शन जो है, जैसे अगर इसको हम कहते साइंस की भाषा में बोले तो भगवान गुरु महाराज जी ने हमें काइनेटिक एनर्जी के साथ जोड़ दिया है, पर उस काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। और कहते ये कन्वर्जन का टाइम हम सबको हमारे लिए लंबा होता जा रहा है। और इसीलिए कहते कि देखिए हर हमेशा परम श्रद्धेय श्री विभू जी महाराज सत्संग के द्वारा हमको चेताते रहते, समझाते रहते हैं। और वो बात कहते हैं कि हमने कितने सालों से ज्ञान लिया वो महत्व का नहीं, महत्व का क्या है कितना हमने ज्ञान को समझा और कितना ज्ञान को हमने अपने जीवन में कहते उसको प्रकट किया। और ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए कहते हैं कि ये ज्ञान जो लिया है उसको प्रकट करना है। और प्रकट कहाँ पर करना है, तो कहते कि प्रकट हमारे व्यवहार में करना है, प्रकट हमारी सोच में करना है, प्रकट हमारे कर्म में करना है। और जब ये सब होता है तब जाते, जैसे अभी हमने नए साल का सत्संग भी सुना श्री गुरु महाराज जी का, और मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी कि भाई राम तो आएंगे, राम तो प्रकट होंगे, पर कहते कि हमको सबरी बनना चाहिए। तो मेरे को लगता था कि महाराज जी ने इस साल का जो हमें होमवर्क दे दिया है वो है सबरी बनना है। और सबरी के गुणों को जो है हमें अपने जीवन में अपनाना है। और रामायण की ही बातें जब हम सुनते हैं तब हमें कहते ये सब बातें समझ में आती है कि महापुरुष हमारे यहाँ आते समय समय पर आए हैं, हमें कुछ न कुछ समझाने की कोशिश कर रहे, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे। पर कहते कि एक मनुष्य जो है अपना जो कहते कि एक बहिर्मुखी जो दृष्टि उसकी हो गई है उसके कारण वो अपने अंतर जगत में झांकना भूल जाता है। मुझे एक बात याद आई, और कई बार लोग हमें एक प्रश्न को पूछते रहते हैं, जैसे हमारे प्रकाश भाई को हमेशा प्रश्न होते हैं और बहुत अच्छा है कि वो हमें पूछते रहते हैं। तो एक भगत ने भी हमको पूछा कि भाई जी क्या बात है कि हम भजन भी करते हैं, हम सत्संग भी सुनते हैं, हम कहते समय पर दर्शन की भी चले जाते हैं, हम 20 साल के 30 साल के प्रेमी भी है, पर कहते कि वो जो एक बदलाव आना चाहिए वो बदलाव क्यों नहीं आता है। तो मैंने उनको एक कहानी सुनाई। कहते कि एक गांव में एक किसान था और उस किसान ने अपने खेत में एक कुआं खुदवाया। तो कुएं में पानी आने लग गया और बड़ा खुश हो गया। और संजोग से उसी समय उनके गांव में एक संत आए। तो इस किसान की भावना हुई कि क्यों न मैं इन संतों के हाथ से ही मेरे इस कुएं का उद्घाटन करवाऊं। तो कहते कि उसने जाकर के संत से प्रार्थना की कि महाराज आप आइए, हमारे कुएं का उद्घाटन कीजिए। संत ने कहा कि जरूर से आएंगे, और ऐसा है 2-3 दिन के बाद में पूर्णमासी पड़ती है, तो कहते पूर्णमासी के दिन ही आपके कुएं का उद्घाटन कर देंगे। अब वो बड़ा खुश हो गया, तैयारी करने लगा। और फिर कहते कि पूर्णमासी के पूर्णिमा के एक दिन पहले
वो बहुत घबरा गया और दौड़ करके संत के पास आया कि महाराज बहुत बुरा हो गया, क्या हो गया? कहते कि मेरे कुएं के पानी में से बहुत बदबू आ रही है। तो संत ने कहा कि बदबू आ रही है तो पानी निकलवा ले पंप से। कहते कल तो उसका उद्घाटन करना है, अभी इतनी बदबू आ रही है। तो कहते ठीक है। वो वापस गया, उसने 2-4 पंप लगवाए और सारा पानी बाहर निकलवा दिया। अब कहते बाहर पानी निकलवा दिया, फिर वही बात होती थी। सुबह जब संत आए उद्घाटन करने, महाराज पूरी रात पंप करके पानी निकालता रहा। और कहते कि फिर भी जो है ये पानी में से बदबू नहीं जा रही। अब कहते जब संत ने वो कुएं में झांक करके देखा तो वो क्या पाया कि वहां पर एक कुत्ता मरा पड़ा हुआ था। तो संत ने कहा कि इसमें तो कुत्ता मरा पड़ा हुआ है। कहते कि हाँ, कल जो है उसी समय 2-3 दिन पहले कहते कि 2 कुत्ते लड़ रहे थे तो एक उसमें गिर गया तो मर गया है। तो संत कहते हैं कि मरा हुआ कुत्ता पड़ा है और उसको तू निकाल, और तब जाकर के कहते कि ये पानी निकालेगा तब उसका कोई, कहते कि ये सब दुर्गंध है वो निकल जाएगी। तो वो कहता मैं पानी तो बदलता हूँ। संत कहते पानी बदलता है, नया पानी आता रहता है, पर क्या जब तक ये सड़ी चीज तू नहीं निकालेगा तब तक कहते तेरे कुएं का पानी स्वच्छ नहीं होगा। और सचमुच में कहते कि कभी कभी हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी और पूरा दिव्य परिवार हम सबको जगाने के लिए, हम सबको आगे बढ़ाने के लिए कहते कि कोशिश करते रहते दिन रात। पर हम जो है, तो ये जो एक कहानी है कि हमें जो है बैठ करके अपने अंदर कहाँ पर वो मरा हुआ कुत्ता है, हमारा संस्कार हो सकता है, हमारी आदतें हो सकती है, हमारे अंदर कुछ ऐसी कहते कि प्रवृत्तियां हो सकती है जो कहते। और इसीलिए कहा कि आप एक श्री गुरु महाराज जी के सत्संग में अक्सर एक बात सुनते हैं कि मैन नो थायसेल्फ, हे मनुष्य तू अपने आप को जान। तो हमने उसको सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से लिया कि शरीर है और हम जो आत्मा है, पर नहीं, ये शरीर और आत्मा का जो संयोग हुआ है उसमें भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। और उसमें भी एक बात ये छिपी है कि जब तक हमारे अंदर में कहते कि बुराइयां छिपी हुई है, और ये बुराइयां, इन आदतों को कहते कि कौन निकालेगा, सुधारेगा? वो हम स्वयं। ये कर्म तो हमें अपने आप में ही करना है। तो कहते कि ये जो बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, इसीलिए जब भगवान राम जो है वाल्मीकि ऋषि के पास पहुंचे और उन्होंने एक बात कही कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि ऋषि ने, तो बड़ा लंबा प्रसंग है, मैं नहीं जाऊंगी उसमें, पर वाल्मीकि ऋषि ने ये कहा कि भगवान अगर आपने कहीं रहने का ठान लिया है मन में, तो सबसे अच्छी जगह भक्तों का हृदय है। पर कहते वो भक्तों का हृदय कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बहुत सुंदर बात बताई। और कभी कभी बैठ करके इन सब चीजों को, जैसे श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, सुनी समुझहि जन मुदित मन, तो कहते ये समझ करके उसका मज्जन करके जीवन में अपनाना है। तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा है कि हे भगवान, किसके वहां पर प्रकट हो और किसके हृदय में आप रहो, तो कहते काम न क्रोध न मोद मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। और मेरे को लगता है कि ये 5 छोरों की बात तो हमने बहुत सुनी है और हम कोशिश भी करते हैं। पर एक और आगे कहते कि
बड़ी सहज है, जो हम करते रहते हैं, हम कभी नोटिस नहीं करते हैं, और उसको बदलना है। तो उसके लिए कहा कि सबके प्रिय, सबके हितकारी। कहते हमारे जीवन का एक मकसद होना चाहिए कि हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए और दूसरों को भी प्रेम देना चाहिए। अगर हम किसी से घृणा करें, किसी से नफरत करें, किसी को नीचा देखें, तो गुरु महाराज जी का ज्ञान प्रकट होने में बहुत देर लगे। तो ये एक बात कहते बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर वो प्रेम हो और उस प्रेम को हम बांटें। और दूसरी बात, सबके हितकारी, कि सबके कल्याण की बात। अब जो है, जैसे अभी बाबू भाई ने बताया कि एक समय ऐसा आएगा, धरती आश्रम होगा और आसमान उसकी छत होगी, और मेरे को लगता है कि उसमें अभी तो कोई दूरी है ही नहीं, क्योंकि कहा कि पूरब से पश्चिम, और कहते हैं कि दुनिया में श्री गुरु महाराज जी के आश्रम बने हुए हैं, भक्त लोग लगे हुए हैं, और एक ही भावना से श्री गुरु महाराज जी ने कहा है कि सबके हितकारी। हमारे जीवन में हमेशा एक कहते हैं ना, सतत भाव होना चाहिए कि मेरे श्वास जो है मेरी आत्मा का कल्याण में हो, और दूसरा जो है दूसरे के कल्याण हित में हो। और इसीलिए देखिए श्री विभू जी महाराज ने बहुत अच्छी बात सुनाई कि बेहतरीन चीजें हमें अपने जीवन में अपनानी है। एक तो मिरर वर्क के बारे में, अपने आप को झांको दर्पण में और देखो अपने को। फिर दूसरी बात बताई कि रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, कि छोटे छोटे कहते कि काइंडनेस वर्क जो है हमें अपने जीवन में जरूर से करना है। और यही एक जो बात है, और इसीलिए कहते कि देखिए आज जो मिशन एजुकेशन जो इतना कहते कि बड़े लेवल पर चल रहा है, उसकी शुरुआत भी एक जगह से हुई थी, और वो भी थी कि रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस से। तो ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। फिर आगे एक बात कही है कि दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहा ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जो जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम छाई गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। वैसे तो कहा कि बहुत डिटेल में सुनाया हुआ है, पर समय का अभाव है, तो मैं नहीं ज्यादा उसके बारे में जाऊंगी। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अपने अंदर झांकना है कि कहाँ पर कहते गुरु महाराज जी के ज्ञान की जो कहते ज्ञान की उन्नति में क्या चीज बाधा बन रही है, और उस बाधा को मिटाना ही गुरु महाराज जी की भक्ति, उस बाधा को मिटाना ही गुरु महाराज जी के प्रति प्रेम है। तो ये जो बातें हमें अपने जीवन में जरूर से अपनानी है। छोटी छोटी चीजों को चेंज करके, बड़ी चीजें तो सेवा सुमिरन सत्संग है ही है, पर साथ में इनको हमारे जीवन में प्रकट करके कहते कि अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाना है। तो फिर से एक बार आप सभी को 2024 साल की बहुत बहुत बधाई, और श्री गुरु महाराज जी की छत्र छाया हम पर बनी रहे, और हम सब लोग मिल करके कहते कि वैसे तो बंदर भालू ने कहते कि एक एक पत्थर डाल करके राम सेतु बनाया था, हम तो उस कक्षा में इस श्रेणी में भी नहीं है, हम तो गिलहरी जैसे है। तो गिलहरी बन करके थोड़ी थोड़ी रेत अपनी पीठ पर लेकर के कहते कि वो रामेश्वर सेतु में डालने के जैसा काम हो जाएगा, अगर हम अपने आप को बदल देंगे। और गुरु महाराज जी कहते हैं हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। तो सबको मेरा जय सच्चिदानंद, और बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की।
प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गौरव पंचोली जी को, जो प्रार्थना सबको सुनाएंगे। बोलो, हाथ जोड़िए, बोलो। ये मेरे नाम आप अपनी सुदामय सर्वसमर्थ पतित पावनी ये छोटे रूपा से माते देह में बटुत्व एवं विशेष शांति तीर उदा भावना चोम जादू तले जिससे वे सुतुते बदन से मुत्तोहदन आपके पवित्र फिफ्ता आशोदन तल हो जाए जन हो जाए। जी के सतगुरुदेव महाराज की जय। गौरव पंचोली जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रार्थना हमें तैयार करके सुनाई। हम लोग हमारे कार्यक्रम के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। बाई जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझाया, और जो शुरुआत बाबू भाई ने की वही सुंदरता प्रतिमा जी और सुविद्या बाई जी ने भी बरकरार रखी हमारे इस पहले प्रोग्राम 2024 के। हम प्रार्थना करते हैं कि बाई जी आप अपने ब्लेसिंग्स और विशेस हमें देते रहिए। हमारे साथ आज सभी जुड़े हुए महानुभाव और जिज्ञासु, मैं आशा करता हूं कि आपको इन लोगों की बात सुन के थोड़ी सी प्रेरणा और जिज्ञासा में बढ़त और भी होगी। आप लोग बेहिचक सवाल पूछिए, आप पूछोगे तो आपको जवाब मिलेगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आप एक कदम बढ़ाइए, आपके सामने 10 कदम बढ़ते हुए आपकी तरफ चले आएंगे। आप एक शुरुआत करके तो देखिए। इसी के साथ बाई जी, आप अगर कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट्स कहेंगे हमारे आज के प्रोग्राम का। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहिनी गुरुदेव निके देव और नहीं कछु चाहिए, निश दिन चरण से बार बार बर मांगो हर्ष देव श्रीराम पद सरोज अन पाए भक्ति सदा सत्संग। हम सभी लोग 2 मिनट नाम का सुमिरन करेंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। सभी दिव्य महान की जय। सांचे दरबार की जय। सबको मेरा जय सच्चिदानंद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बाजी, आपको भी जय सच्चिदानंद। आप सब लोग को याद दिलाता चलूं कि हमारा ये प्रोग्राम हर सप्ताह यही लिंक पे आता है। आप ये लिंक बढ़ चढ़कर आपके सगे संबंधियों और मित्रों को जरूर दीजिएगा, ताकि वो हमारे साथ इस सत्संग में जुड़कर लाभ उठा सकें। एक बार फिर आज के इस हमारे कार्यक्रम में सभी का योगदान जिन्होंने दिया है, उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।